प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का पुनः एजुकेशनल मंत्रा पर स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्विज गेम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो इस अध्याय का 8वां वीडियो है। इससे पहले इस अध्याय से संबंधित 7 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन वीडियो को देख लिया होगा, और यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अथवा आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमने इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्विज गेम के प्रश्नों को तैयार किया है। साथ ही अभ्यास हेतु रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर दीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को गृह कार्य हेतु आपके लिए तैयार किया है। तो आइए अभ्यास हेतु प्रश्नों में से हम सबसे पहले रिक्त स्थानों पर बात करेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए ऑनलाइन क्विज गेम पर हम अलग से चर्चा करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है। ग्राम ढीमरपुरा में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रिक्त स्थान ने निवास किया था। दूसरा रिक्त स्थान, रानी अवंतीबाई रिक्त स्थान जिले के रामगढ़ की रानी थी। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई ने रिक्त स्थान की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। चौथा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में रिक्त स्थान ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। पांचवा रिक्त स्थान, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन मध्य प्रदेश के रिक्त स्थान जिले के निवासी थे। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य का पहला है, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल झांसी में है। दूसरा, राजा बख्तावर को इंदौर में फांसी दी गई। तीसरा, झंडा आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों में फैल गया। अगला, चरण पादुका गोलीकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। पांचवा, टांट्या भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। अगला प्रश्न, जोड़ी मिलाइए। इसमें मैं पहले ए के ऑप्शन बोल रही हूँ। ए का पहला जंगल सत्याग्रह, दूसरा चावल आंदोलन, तीसरा सराफा कांड, चौथा चरण पादुका गोलीकांड, पांचवा जबलपुर, छठा रीवा, सातवां इंदौर। ए के विकल्पों को बी के विकल्पों से मिलान करना है। बी की तरफ विकल्प दिए हुए हैं रीवा, इंदौर, छतरपुर, सिवनी, चरखा संघ, ज्ञान प्रकाश मंडल, लोकमत। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है। दूसरा, मंडला जिले के रामगढ़ की रानी का नाम लिखिए। तीसरा, ठाकुर रणमत सिंह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे। चौथा, भीलों के बीच आज भी प्रेरणा स्वरूप याद किया जाता है। पांचवा, चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था। छठा प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा, मध्य प्रदेश में स्थापित संस्थाओं के नाम लिखिए। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था। सातवां लघु उत्तरीय प्रश्न, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दूसरा, असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने अपना सहयोग किस प्रकार दिया। तीसरा,
जंगल सत्याग्रह क्या था, लिखिए। चौथा, झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। अभ्यास हेतु 8वां प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न है, 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंधित सेनानियों के योगदान का वर्णन कीजिए। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन का मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा, टिप्पणी लिखिए। क, बरकतुल्ला भोपाली, ख, कुंवर चैन सिंह, ग, वीरांगना अवंतीबाई, घ, चंद्रशेखर आज़ाद, ड, टांटिया भील और च, ठाकुर रणमत सिंह। इन प्रश्नों पर चर्चा करने के पश्चात हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित हमारे ऑनलाइन क्विज गेम पर चर्चा करते हैं। इस गेम तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। इस पेज पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय। इस पेज पर आगे की ओर जाने पर हमें इस चैनल पर अपलोड हुए इस पाठ से संबंधित सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमें अभ्यास कार्य हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF दिखाई दे रही है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के जस्ट नीचे ही ऑनलाइन क्विज गेम हमें दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन क्विज गेम में हमने कुछ परिवर्तन किया है। ऑनलाइन क्विज गेम को खेलने से पहले हमें कुछ जानकारियों को फिल करना होगा। इन जानकारियों को फिल करने से हमें सहभागिता प्रमाण पत्र हमारे ईमेल ID पर प्राप्त होगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इन जानकारियों को फिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ईमेल ID लिख रही हूँ। ईमेल ID के बाद अपना नाम और संस्था का नाम लिख रही हूँ और साथ ही अपना जिला। इसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रेस किया। नेक्स्ट प्रेस करने पर हमारे सामने ऑनलाइन क्विज गेम का पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। विकल्प ए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी, पंडित सुंदरलाल, सी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और डी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। यहाँ पर मैं ए का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। विकल्प ए, सेठ गोविंद दास, बी, बरकतुल्ला, सी, हरि सिंह गौर और डी, रानी दुर्गावती। यहाँ पर मैं बी, बरकतुल्ला का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था। विकल्प ए, इंदौर, बी, सागर, सी, जबलपुर और डी, भोपाल दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने ए का चयन किया और नेक्स्ट प्रेस किया। चौथा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, चरण पादुका गोलीकांड हुआ था। विकल्प ए, 10 जनवरी 1895, बी, 25 जनवरी 1934, सी, 14 जनवरी 1931 और डी, 14 फरवरी 1938। यहाँ पर मैं 25 जनवरी 1934 अर्थात विकल्प बी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, रीवा राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया। विकल्प ए, सन 1943 में, विकल्प बी, सन 1935 में, सी, सन 1941 में, डी, सन 1932 में। यहाँ पर मैंने विकल्प डी का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। छठा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से युद्ध किया। विकल्प ए, राजा लक्ष्मण सिंह ने, बी, बख्तावर सिंह ने, सी, गंजन सिंह कोरकू ने और डी, तात्या टोपे ने। यहाँ पर मैं विकल्प डी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न है, सुबह वतन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। विकल्प ए, खंडवा,
बी इंदौर, सी ग्वालियर और डी भोपाल। यहाँ पर मैं विकल्प सी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। 8वां प्रश्न, कामागाटा मारू क्या था? विकल्प ए एक आयोग, विकल्प बी एक जहाज, सी एक आंदोलन और डी एक सेना। यहाँ पर मैंने ए का चयन किया। नेक्स्ट प्रेस किया। 9वां प्रश्न, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? विकल्प ए काबुल, बी बर्लिन, सी लंदन और डी मास्को। यहाँ पर मैं विकल्प बी का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। 10वां प्रश्न, दूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए पंडित सुंदरलाल, विकल्प बी रामलाल कुर्मी, विकल्प सी दुर्गाशंकर मेहता और विकल्प डी चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पर मैं विकल्प ए का चयन कर रही हूँ। अब हमारे सामने नेक्स्ट का विकल्प नहीं आ रहा है, अर्थात हमारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगी। सबमिट पर क्लिक करने पर व्यू स्कोर दिखाई दे रहा है और साथ ही लिखा हुआ है कि आपका प्रमाण पत्र आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। यहाँ पर मैं व्यू स्कोर पर क्लिक कर रही हूँ। व्यू स्कोर पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन हो गया और टोटल पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे हैं। मुझे 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं, अर्थात मैंने 10 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप यह गेम खेलना चाहते हैं और इन प्रश्नों के सही उत्तर जानना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके स्वयं यह गेम खेल सकते हैं और अपना सहभागिता प्रमाण पत्र अपनी ईमेल आईडी पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।